हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग मैं जानती हूँ काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। सबसे पहले आपसे माज़रत करती हूँ क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिए हुए थे। बट ये व्लॉग इतना स्पेशल था क्योंकि हमारे घर में अलम कुशाई हुई थी। तो मैंने आप लोग से ये भी शेयर करना था कि मैंने व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही इन दिनों में, क्योंकि मुहर्रम की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया हुआ है। A few minutes later. अलम गुशई के साथ हमारे घर में साथ में नियाज़ भी थे और यहाँ पर नियाज़ बनकर आ गए थे। और नियाज़ में हम लोग ने चिकन पीस बनवाए थे। वो कहते हैं ना, जो चीज़ आपको पसंद हो आप वही मौला की राह में दें अज़ादारों को। तो यहाँ पर बस नियाज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर खाते। माशाल्लाह से नियाज़ बहुत मज़े की बनी हुई थी। आज में हम लोग ने चिकन पीस और साथ में रोगनी नान बनवाए थे। आप लोग बताएं, आप लोग ने इस बार मुहर्रम की नियाज़ में क्या चीज़ बनवाई? वैसे तो हर अज़ादार ही अपनी तरफ से कोशिश करता है कि हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट हो मौला की नियाज़ में। और यहाँ पर 7 मुहर्रम को हम लोग ने पुलाव बनवाया था। और वो तो हमारे घर में हर साल ही सालाना नियाज़ ही होती है पुलाव की। 7 मुहर्रम की 7 मुहर्रम को हमने अज़ादारों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया था और 8 मुहर्रम को वो नियाज़। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने बीबी सकीना के नियाज़ बनाए थे, इस दफ़ा मुझे शौक़ था कि मैं इस तरह की खूबसूरत नियाज़ बनवाऊँ और बनाऊँ और साथ में मौला के अज़ादारों को डिस्ट्रीब्यूट करूँ। अच्छा, ये नियाज़ मैंने बीबी सकीना की शबी में देनी थी। माशाल्लाह से जब ये मैंने बांटे तो सबको बहुत पसंद है। तो फिर मैंने कहा चलें एक दफ़ा फिर भी मैं बनवा के दे देती हूँ। अच्छा, वैसे ये डिज़ाइन तो मैंने खुद ही किए थे और फिर इसको प्रिंट मैंने प्रिंटर से करवाया था और टॉप्स मैंने मार्केट से लिए थे। जैसे कि आपने सुना होगा बीबी सकीना की बालियाँ नियाज़ में लिए जाते हैं और आजकल इस तरह की नियाज़ चल रही है। तो मैंने कहा चलें इस तरह वाली बना के दे देती हूँ। बालियाँ वाली तो हर साल ही देते हैं। तो माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आए थे। कार्ड डिज़ाइन किए हुए। आप बताएं आपको पसंद आए? मैंने ये काफ़ी सारे रेडी करवाए थे और कुछ मैंने थोड़ा पहले तकसीम कर दिए और फिर मैंने ये कुछ आज तकसीम करने थे जिस दिन का आप ये व्लॉग देख रहे हैं। उसके बाद ये नियाज़ मेरी बहन ने तकसीम करनी थी बच्चों में। और ये भी बीबी सकीना की नियाज़ है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के शौक़ के जो खाने की चीज़ें होती हैं, आपको पता है ज़्यादातर बच्चों को यही पसंद होता है, स्नैक्स वगैरह। सो ये वो पैकेट बना के रेडी कर रही थी और यहाँ पर फिर हम लोग ने ये जाके अज़ादारों में डिस्ट्रीब्यूट करनी 1 hour later. उसके बाद देख भाई नियाज़ तो सारी बांट ली थी। उसके बाद यहाँ पर अलम कुशाई की बारी आ गई थी और यहाँ पर बाबा भाई और चाचू लोग सब मिलकर अलम कुशाई कर रहे थे और साथ में मिठाई भी मंगवाई थी। जब भी आपको पता है अलम कुशाई होती है तो साथ में कोई चीज़ मीठी भी बांटते हैं, तो हम लोग मिठाई मंगवाते हैं। सो यहाँ पर भी माशाल्लाह से न्यू अलम बना लिया था। वैसे तो हम लोग ने अलम हमारे पास करबला वाला भी है। मेरे बाबा जब ज़ियारत पर गए थे करबला तो वो वहाँ से वो वाला अलम भी ले आए थे जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का अलम। फिर उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं तो उसको यहाँ पर में से नॉर्मल डेज़ में नहीं चढ़ाते। तो हम लोग ने इसलिए सिंपल ही अलम चढ़ाया था, जो कि मौसम भी आपको पता है चेंज होता रहता है ताकि सेफ़ भी रहे। फिर उसके बाद मिठाई पर दरूद आ रहा था और यहाँ पर दरूद आ चुका था। उसके बाद फिर हम सारे बच्चे जो ठहरे थे और घर वालों में डिस्ट्रीब्यूट की थी मिठाई। अल्लाह पाक हम सब की नियाज़ें कबूल करें। मैं जानती हूँ माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे नियाज़ें सब ने डिस्ट्रीब्यूट किया। 2,000 years. जैसे कि आपको पता है 8 मुहर्रम के दिन शहज़ादा अली अस्ग़र अलैहिस्सलाम की शबी बरामद की जाती है इमामिया मस्जिद डीआई खान में। तो झूले की शबी, तो उसके लिए मेरी बहन ने यहाँ बहुत प्यारा सा कुर्ता बनवाया था और माशाल्लाह से इतना प्यारा कुर्ता था, इतना देख के इसको प्यार आ रहा था ना। और ये है भी शहज़ादा अली अस्ग़र अलैहिस्सलाम की शबी के लिए। और बस फिर हम लोग चले गए थे इमामिया मस्जिद जहाँ पर ये सारी मजालिस होती हैं मुहर्रम की। फिर ज़ाकिर आ गए थे, मजलिस स्टार्ट हो गई। मजलिस सुन के झूले की शबी बरामद हुई। उसके बाद फिर हम लोग मजलिस सुन के वापस आए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए पर। यहाँ पर रोज़ा भी ट्रांसफ़र आना था तो हम लोग ये मस्जिद देखने गए हुए थे। यहाँ से 9 मुहर्रम का दिन स्टार्ट हो गया था और मैंने थोड़े थोड़े क्लिप हर दिन के ऐड कर लिए। ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था। अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरे पिछले साल का व्लॉग देखिएगा तो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी।
10 मुहर्रम का दिन है और 10 मुहर्रम के दिन सबसे पहले रोज़े कोट ली जाते हैं और फिर ये नियाज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो कि दाल रोटी की थी। तो गाइस हमें ये लगता है, मुझे और मेरी फैमिली को, कि 10वीं मुहर्रम को जितनी हो सके ना सिंपल खुराक खानी चाहिए। तो हम लोग नियाज़ में भी इसलिए दाल रोटी देते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है सारी शहादतें हुई 10 मुहर्रम को हैं। उसके बाद माशाल्लाह से यहाँ पर हम लोग शहज़ादा इलियास अलैहिस्सलाम की नियाज़ रेडी कराए थे दूध की, क्योंकि हमारे यहाँ घर के साथ ही थले पर मजलिस थी, तो वहाँ पर पापा ने कहा था तकसीम करेंगे। मुहर्रम को तो हमने जूस की नियाज़ बांट दी थी, लेकिन फिर नेक्स्ट डे हम लोग ने दूध की नियाज़ बांट दी थी। और यहाँ पर मज़ेदार सा दूध बनाया था। इस दफ़ा हम लोग ने इसमें आइसक्रीम भी ऐड की थी और काफ़ी आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हमने कहा नई नियाज़ है, हम भी ट्राई करते हैं। बस ये ख्याल था मम्मा को कि इससे टेस्ट ना ख़राब हो ना, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई जाती है ये नियाज़, तो ख्याल तो रखना पड़ता है। और माशाल्लाह से जब इसको हमने बनाया था तब वाकई बहुत मज़े के बना था। वैसे भी इतने मज़े का था, इसमें भी आइसक्रीम डालने से फ्लेवर थोड़ा और चेंज हो गया। बस फिर इसको मिक्स कर रहे थे। और आप लोग बताएं, आप लोग में से किसने ये नियाज़ ट्राई कर चुके बना के? माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती है। बस फिर सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की थी। इसी के साथ मुहर्रम का डिटेल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैंने कहा चलें आपको एक इन्फॉर्मेशन व्लॉग शेयर कर दूं और इसके बाद कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक लूँगी।